नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। 5 का प्रहार में आज बात करेंगे जोशीमठ की। वो जोशीमठ जो एक ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक भूमि है। वो जोशीमठ जिसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी तक जाने का एक एंट्री पॉइंट माना जाता है, गेटवे आप इसको कह सकते हैं। वो जोशीमठ जो आज खतरे में है। लोग यहां रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सामने ही हमारी दुनिया उजड़ रही है, इसे बचा लीजिए। हमें अपने घरों में रहने में अब डर लगने लग रहा है। जोशीमठ में घरों की दरारों को देख दिल दहल उठता है। वो दरारें आपने देखी उन तस्वीरों में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित जोशीमठ में सड़कें फट रही हैं, मकानों की दीवारें दरक रही हैं, जमीन दो फाड़ हो रही है। इलाके में सरकारी परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, खासकर बिजली परियोजनाओं और सुरंगों को। लेकिन विकास परियोजनाएं तो देश के अन्य हिस्सों में भी होती है, बल्कि उत्तराखंड के ही बाकी इलाकों में भी हुई हैं और हो रही हैं। वहां तो जमीन दरकने की कोई समस्या नहीं हो रही। तो सवाल यह है कि आखिर जोशीमठ में ही ऐसा क्या है कि परेशानियों को दूर करने के लिए हुई जो सड़क, बिजली, इनकी व्यवस्था है, उसी से परेशानी हो गई है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जोशीमठ पर कैसे ये संकट आया और क्यों आया। जोशीमठ में मानव का हस्तक्षेप दरअसल ज्यादा हुआ। जो बताई जा रही हैं चीजें वो एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि अंडरग्राउंड खुदाई एक बड़ी वजह इसके पीछे की माना जा रहा है। खनन की गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग जो है इस वजह से भी असर हुआ, यह बताया जा रहा है। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ना होना भी भारी पड़ा। जमीन के नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये वो तमाम वजहें हैं दरअसल जो इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। लेकिन अब एक एक कर वो 5 सवाल जो आज 5 का प्रहार में हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये कि दरकते जोशीमठ के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल ये कि क्या विकास बना जोशीमठ में विनाश का कारण। तीसरा सवाल ये कि दशकों की लापरवाही का नतीजा है क्या जोशीमठ का संकट। चौथा सवाल ये कि जोशीमठ को बचाने के लिए अब प्लान क्या है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 600 से ज्यादा परिवार अब आखिर कहां जाएंगे। उनको विस्थापित करने की बात हो रही है, लेकिन इतने लोगों को कहां कैसे विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ बात जोशीमठ की नहीं है, उसके आसपास के इलाकों पर भी उसका असर पड़ेगा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तमाम खास मेहमान और एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, ग्राउंड पर अपने तमाम सहयोगियों का भी रुख करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए। खिसकती जमीन और सिसकती जिंदगी, ये कहानी है जोशीमठ की, जिसका जर्रा जर्रा दरक रहा है। मकान, दुकान, होटल, मंदिर सब चटक रहा है। देवभूमि पर सबसे बड़ा संकट आया है। कुदरत ने कहर बरपाया है। दीवारें दरक रही है, जमीन धंस रही है। लोगों के चेहरे पर 24 घंटे सिर्फ खौफ है कि आशियाना न जाने कब छिन जाए, न जाने कब उन्हें बेघर होना पड़े। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो लोगों को साफ कर दिया गया है कि अब उनको जो इफेक्टेड जगहें हैं, जहां पे भी क्रैक्स हैं, जहां पे भी नुकसान हुआ है, उन जगहों को, उन घरों को खाली करना होगा और जो सरकार ने उनके लिए जगह बनाई है वहां उनको रिलोकेट करा जाएगा। जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। SDRF की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है, जो लोगों की यहाँ मदद कर रही है, उनको घर से उनका सामान निकालने में और उसके बाद यहाँ से ले जाने में। लोग हर दिन दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। हर गुजरते वक्त के साथ जोशीमठ पर खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये हालात क्यों बने? इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? आरोप लग रहा है कि जोशीमठ का विकास ही उसके विनाश का कारण बन रहा है। NTPC के जोशीमठ टनल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है?
सीमेंट की पूरी रिंग्स हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। आगे आगे पूरा ये हम आपको चीजें दिखाते रहेंगे। ये जो पूरी रिंगनुमा चीज आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पूरी टनल को इस रिंगनुमा चीज से भी सीमेंट की कवर कर दिया गया है और इसमें किसी भी तरह का वाटर लीकेज जो है वो नहीं है। जोशीमठ संकट के चलते एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को फिलहाल सरकार ने रोक दिया है, लेकिन एनटीपीसी ने ये साफ कह दिया है कि इस संकट के लिए ये टनल जिम्मेदार नहीं है। हालांकि दरकते जोशीमठ को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। धामी सरकार की कोशिशों के बाद जोशीमठ को बचाने का मसला पीएम मोदी की प्राथमिकता में शुमार हो गया है। कल जोशीमठ को लेकर पीएमओ में बड़ी मीटिंग हुई। उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए गए कि लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता हो और पता लगाया जाए कि जोशीमठ में ये हालात कैसे बने। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही सीमा प्रबंधन सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरह इस धर्म नगरी को बचाया जा सके। जिसको हमने करीने से बनाया आज टूट करके बिखर करके खड़ा है, दरारें उसकी चटक रही हैं, तो सबसे कठिन काम है। जोशीमठ पर खतरे की घंटी बज रही है। अचानक आई इस आपदा में करीब 25,000 आबादी पर सीधा संकट है। हर दिन हर पल खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये हालात अचानक पैदा नहीं हुए, बल्कि कई दशकों से देवभूमि को छलनी किया गया। नतीजा, जोशीमठ पर संकट के बादल छा गए। लेकिन अब सवाल है कि इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जोशीमठ का मुजरिम और कैसे बचेगा अब जोशीमठ? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।